ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 तक के हिमाचल प्रदेश के ऐसे करंट अफेयर जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी का विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा 28 जून 2022 को कहां से किया था? तो उसका शुभारंभ किया गया था मंडी से। इससे पहले इस यूनिवर्सिटी को जाना जाता था क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसका नामकरण किया गया था सरदार क्लस्टर यूनिवर्सिटी। वर्तमान समय में इस यूनिवर्सिटी का नामकरण किया गया है सरदार यूनिवर्सिटी। 28 जून को बनी थी और 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पे जो कक्षाओं की विधिवत रूप से आगे की जो कार्यक्रम था वो शुरू हो चुका है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश का एकमात्र स्टेट यूनिवर्सिटी थी जो कि शिमला में समर हिल में स्थित है। हिमफेड द्वारा किन कंपोनेंट बेचा जाएगा? तो देखिए हाल ही में निर्णय है अल्ट्राटेक और अंबुजा का। तो देखिए हिमफेड हिमाचल प्रदेश में इसके तो हिमफेड काम भी यहाँ पर बात की है। आपने दोनों कंपनियों के नाम याद रखने हैं। 1134 करोड़ रुपए के HDP प्रोजेक्ट यानी बागवानी विकास परियोजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? तो ये वित्त पोषित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। अक्सर अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। HS नायब तहसीलदार का पेपर भी फिक्स हो चुका है। कुछ ही दिनों में आपके कॉलेज कैडर के एग्जाम फिक्स होने वाले हैं, तो आप ये करंट अफेयर हर तरह के एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। CROPC यानी क्लाइमेट रिसाइक्लेंट ऑब्जर्वेशन प्रमोशन काउंसिलिंग की ओर से जारी एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट 2020-21 के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में आसमानी बिजली के गिरने की घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो ये आंकड़ा 105 हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर 3 है। इससे पहले यदि बात करें, पहले स्थान पे गोवा है। गोवा में बहुत ज्यादा बिजलियां गिरती है, 338 बढ़ोतरी होने को मिली है। दूसरे पर है केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी। राज्यों में तो हमारा हिमाचल प्रदेश स्थान पे है। भौगोलिकता जो हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखिए लाइटनिंग की घटनाएं भी रहती है। नया प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम जिले लाहौल में चिट्ठियां पहुंचाने के लिए लगभग 32 किलोमीटर पैदल हर दिन तय करने वाले पोस्टमैन प्रेमलाल जी को डाक विभाग द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें दिया गया है प्रतिष्ठित मेघदूत पुरस्कार। प्रश्न पूछा गया था कि जो मेघ पुरस्कार है किस विभाग के द्वारा दिया जाता है, तो आप इसका उत्तर करेंगे डाक विभाग के द्वारा। और देखिए ऐसे ऐसे लोग भी हमारे इस हिमाचल में रहते हैं। 32 किलोमीटर की, आज के डेट में लोग 32 मीटर की पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 32 किलोमीटर की यात्रा प्राप्त करके इस तरह के अद्भुत और इंस्पायरेशन वाले व्यक्तित्व सामने, तो आप भी अपनी पढ़ाई में कीजिएगा जिनको देख के पढ़ के आपको लगे कि नहीं मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। संगम पर्व किस जिला से संबंधित है? तो ये लाहौल स्पीति से संबंधित किया गया 29 जुलाई 2022 को। पागल नाला हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? ये लाहौल स्पीति में है। वर्तमान में बरसात चल रही है, पागलों की तरह यहाँ से देखिए जो भी इस नाले को इसको मिलता है, पत्थर है, कंकड़ है या कुछ भी है, सारा उसमें बहा देता है। काफी सुर्खियों में रहता है सोशल मीडिया में, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की सरकारी बसों में जो न्यूनतम किराया है वो 5 रुपये कर दिया गया है। पहले ये 7 रुपये था। कई बार करंट अफेयर में हमें इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। नारी को नमन कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया था? तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था धर्मशाला में। इसी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा 5 रुपये किराया करने की घोषणा की गई थी और महिलाओं को सरकारी बसों में 50% तक किराए की छूट देने की घोषणा भी की गई है। प्राचीन बसेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए प्राचीन बसेश्वर मंदिर बजौरा जिला कुल्लू में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 25 जून 2020 को पीर पंजाल की सबसे मुश्किल चोटियों में से एक 6000 मीटर ऊंचाई दियो टिब्बा चोटी को किसने फतह किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अंजलि शर्मा।
हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर के समीप ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है श्री नैना देवी जी मंदिर बिलासपुर में। हाल ही में किस मेले के दौरान ठोडा नृत्य सुर्खियों में रहा? ठोडा नृत्य का आयोजन होता है सुलिनी मेले में। मां सुलिनी का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक मेले का आयोजन होता है शिमला सोलन जिला में। ये भी आपको याद रखना है। भारत के जो पहले मतदाता है उनका नाम है श्याम शरण नेगी। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। किन्नौर जिला से संबंध रखते हैं भारत का जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें जो सबसे पहला मत डाला था किसी ने, तो उस शख्स, उस व्यक्तित्व, इस व्यक्ति का नाम है श्याम शरण नेगी। तो इनका हाल ही में 105वां जन्म दिवस मनाया गया है। काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। एचएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में भी इनके जीवन से संबंधित प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति पद की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश में कहां पर भाजपा विधायकों के साथ में बैठक की थी? तो बद्दी जिला सोलन में इस बैठक का आयोजन किया गया था। पवित्र मणिमहेश यात्रा किस जिला से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा चंबा। वर्तमान समय में यात्रा चल रही है। काफ़ी मान्यता है इसकी, जो हमारे तीर्थ स्थल है उसी के समतुल्य इस यात्रा को भी माना जाता है। यह यात्रा भोलेनाथ जी को समर्पित रहती है। कारोबार में आसानी के लिए राज्य स्तर पर नियम प्रक्रिया में सुधार के लिए वर्ष 2020 की उपलब्धियां प्राप्त करने वाली श्रेणी को लागू करने की उपलब्धियों के आधार पर शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के उपरांत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। कारोबार में आसानी के लिए राज्य स्तर पर नियम प्रक्रिया में सुधार के लिए वर्ष 2020 की कारोबार सुधार कार्य योजना को लागू करने की उपलब्धियों के आधार पर शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्रों में इरोडोएक्स, ठीक है, ये देखिए एक टर्म है, आप इसको याद रखिएगा, ये सुर्खियों में रहा है। ERDOX शब्द काफ़ी सुर्खियों में रहा। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप इसका उत्तर करेंगे एवलांच प्रिवेंशन से संबंधित है। जो हमारा भूस्खलन होता है, बर्फ से संबंधित जो भूस्खलन होता है उसकी रोकथाम से संबंधित इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के प्रश्न हमें HS और अलाइड सर्विसेज में देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सिंधु दर्शन 2022 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया बिलासपुर जिला में। संगीत क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए चैतन्या को हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क एज अ वोकलिस्ट एंड गिटारिस्ट अवार्ड से मंडी जिला के किस युवा को सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है चैतन्य गुप्ता। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से संचालित निर्वासित तिब्बतन सरकार के प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम है पेम्पा सेरिंग। हिमाचल प्रदेश में चीन शासित तिब्बत सीमा के निकटवर्ती जनजातीय जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कला जैसे कार्यों पर कितने करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से खर्च किए जाएंगे? तो इसके लिए 30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी निर्धारित किया गया है। सुप्रसिद्ध इंदिरा मार्केट हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो ये मार्केट संबंधित है मंडी जिला के। मंडी जिला के बीचों बीच सुंदर भव्य इस मार्केट का निर्माण किया गया है। मौनेरंग चोटी प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो आप इसका उत्तर करेंगे लाहौल स्पीति। राइड विद प्राइड सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इस सेवा को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा। एक अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की बसों में करीब हर दिन, प्रतिदिन या हर दिन करीब कितनी महिलाएं यात्रा करती है? तो इसका आंकड़ा है 1.25 लाख महिलाएं हर रोज हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करेगी। और यहाँ पे हम आपको बता दें, इन महिलाओं से 50% ही किराया लिया जाता है। यदि 20 रुपये किराया है तो एक महिला से 10 रुपये किराया ही लिया जाएगा। किस मंत्री के कार्यकाल में ग्रामीण वर्ष 2010 में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में
महिलाओं को 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। तो उस समय भी हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी थे और उन्हीं के मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री बने थे जयराम ठाकुर जी। इन्हीं के द्वारा ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश की जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगी। एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा उन दिनों लिया गया था। और अब देखिए जयराम ठाकुर जी द्वारा 50% किराया भी ऑफ किया गया। ये भी एक हिस्टोरिकल डिसीजन माना जा सकता है। देश की पहली कोरोना टैबलेट का सफल परीक्षण हिमाचल प्रदेश में कहां पर किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कसौली। सेंट्रल ड्रग्स लैब हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कसौली जिला सोलन। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है? इसका उत्तर करेंगे आप शिमला। वर्तमान समय में शिमला के बाद धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर में भी 3 नई नगर निगम बनाई गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 5 नगर निगम कार्यरत है। खुंब अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? तो चंबा घाट सोलन इसका सही उत्तर है। छोस घाटी कहां पर स्थित है? तो ये मणिकर्ण के समीप पड़ती है। मणिकर्ण जिला कुल्लू के अंतर्गत आता है। तिब्बती धार्मिक गुरु तथा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित दलाई लामा ने अपना 87वां जन्मदिन कहां पर मनाया? तो उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है मैक्लोडगंज धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में 3 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा हमीरपुर। विधायकों की ऐच्छिक निधि कितने लाख रुपए निर्धारित की गई है? तो इसका अमाउंट है 12 लाख रुपए। हिमाचल में किस प्रोजेक्ट के तहत पॉली हाउस, रोपवे और सीवरेज परियोजनाओं का निर्माण होगा? इस प्रोजेक्ट का नाम है नाबार्ड प्रोजेक्ट, जो कि ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट से संबंधित एक फाइनेंशियली बैंक है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020-22 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत नाबार्ड की उपलब्धियां कितनी प्रतिशत रही है? तो इसका सही उत्तर होगा 77.98%। याद रखिएगा। राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अब तक कितने किसानों को कवर किया जा चुका है? 4.36 लाख किसानों को कवर अप किया जा चुका है। यदि आपने हाल ही में देखा होगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन चल रही है, जिसमें टूर एंड ट्रैवल का पेपर था, मास कम्युनिकेशन का पेपर हुआ और एक और पे फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ, तो उसमें देखिए आप इसी तरह के आंकड़े पूछे गए कि हिमाचल प्रदेश में कितने किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न तरह के जो एग्जिस्टिंग में भी परीक्षाओं का स्तर चल रहा है उनसे प्रेरित है। तो आप इन वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। निश्चित तौर पे यहाँ पे बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं। एचएस जैसी परीक्षा में भी जो हिमाचल प्रदेश के 2 दिन सामान्य ज्ञान के प्रश्न, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हमारे इन्हीं करंट अफेयर से घूमते हैं। पीछे का इतिहास इसका गवाह है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये योजना भी आपकी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। हिमाचल प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर बनना प्रस्तावित है? तो ये बल्ह तहसील है, जिला मंडी के अंतर्गत। इसी में जो एग्जैक्ट जगह है उसका नाम है नागचला। ये भी आप याद रखिएगा। जो नागचला है, बजट में सरकार ने नागचला शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आप नागचला भी आएगा तब भी आपको इसका उत्तर करना होगा। बल लिखा होगा तब भी बल घाटी के नाम से भी आपको पता होगा। बल घाटी हिमाचल प्रदेश में मिनी पंजाब के नाम से ख्याति प्राप्त है। 22वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है मंडी के पड्डल मैदान में। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी, तो निश्चित तौर पे यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रो कबड्डी स्टार महेंद्र सिंह ठाकुर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध भी बल्ह क्षेत्र से है, जो कि जिला मंडी के अंतर्गत एक तहसील है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिला में नकली नोट छापने के गिरोह को पकड़ा गया है? तो इस गिरोह को पकड़ा गया है शिमला से। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में लहसुन के उत्पादन में अग्रणीय है? तो देखिए 3 जिले हैं मूलतः यहाँ पे। तीनों का नाम स से शुरू होता है, सोलन, सिरमौर और शिमला। आप कभी भी इस प्रश्न को नहीं भूलेंगे। इस तरह के प्रश्न हमें अलाइड सर्विसेज में देखने को मिलते हैं। भानुपल्ली बैरी बरमाणा रेल लाइन का स्तर कौन सा है? तो इसे ब्रॉडगेज रेलवे का स्तर का दर्जा प्राप्त है। धौलासिर जल विद्युत परियोजना किस जिला से संबंधित है? तो यह परियोजना हमीरपुर से संबंधित है और हमीरपुर की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है।
धौलासिर जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 66 मेगावाट। साथ में याद रखिएगा SJVN के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जाएगा और इसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 दिसंबर 2021 को रखी थी। हाल ही में बिलासपुर जिला में कहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है? घुमारवीं उपमंडल के कुहमझवाड़ पंचायत के भुनौट में। सेप्पू बड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो सेप्पू बड़ी लोकप्रिय है मंडी जिला में। और जब भी आप सुनते होंगे अभी 3 या 4 दिन पहले ही हाल ही में एक राष्ट्रीय ऊर्जा के ऊपर राष्ट्रीय ऊर्जा डायरेक्ट 2047 कार्यक्रम में मंडी जिला से एक किसान है जिन्होंने एक अच्छा इसके ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट लगाया है। उनसे भी जब बात की गई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तो सेप्पू बड़ी की याद की गई थी। काफ़ी सुर्खियों में रहती है और प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है। रोहतांग सुरंग का शुभारंभ कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा कब किया गया था? 23 जून 2010 को इसका शुभारंभ किया गया था। दुर्लभ प्रजाति के फूल ब्रह्म कमल किस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बनता है? तो ये विशेष आकर्षण बनता है किन्नर कैलाश यात्रियों के लिए। वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर 2 साइबर थाने खोलने का निर्णय लिया है? तो ये साइबर थाने स्थापित होंगे धर्मशाला तथा मंडी में। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी गांधी के नाम से कौन से व्यक्ति ख्याति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा बाबा कांसीराम। और इन्हें पहाड़ी गांधी, जनकवि, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, बुलबुले पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म हुआ था 11 जुलाई 1882 को डाडा सिबा जिला कांगड़ा में। तो 11 जुलाई को इनका बर्थडे बनाया गया। इस कारण से प्रश्न सुर्खियों में था। यदि कोई एग्जामिनर इस दौरान कोई प्रश्न पत्र सेट कर रहा होगा तो निश्चित तौर पर उसका इस महान स्वतंत्रता सेनानी की तरफ ध्यान जरूर गया होगा और आपको निश्चित तौर पे यहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है। मनाली लेह मार्ग का 427 किलोमीटर का सफर दौड़ते हुए 117 घंटे 18 मिनट 4 दिन 21 घंटे और 18 मिनट में किसने पूरा किया? तो इनका नाम है डॉक्टर महेंद्र महाजन। इनका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं बंजार विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले खिम्मी राम द्वारा किस राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण की है? तो ये भारतीय कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। वर्तमान जुलाई 2022 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे इनकी संख्या है 45। कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाले 22 विधायक इस विधानमंडल में अभी वर्तमान में कार्यरत है। एक सीट है ठियोग से जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। राकेश सिंघा इनका नाम है। टीबी उन्मूलन के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिला को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है? तो इस जिले का नाम है हमीरपुर। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने जा रही राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम की कौन सी खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो रेणुका ठाकुर और हरलीन देओल को यहां पे स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने किस राज्य में पहली बार नेट रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और हिमाचल देश का 5वां राज्य है जहां राज्यवार नेक रिपोर्ट जारी की गई है। सुप्रसिद्ध पीताम्बरा बगलामुखी का मंदिर कहां पर है? तो ये मंदिर कांगड़ा में है। देहरा के समीप में ही ये माता का भव्य मंदिर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में 400 करोड़ की लागत से एथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऊना। कौशल आपके द्वार योजना 2022 का शुभारंभ सर्वप्रथम किस ITI द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिसिटी जैसी सेवाएं आप एक फ़ोन कॉल करेंगे और जो स्किल्ड लोग होंगे जो ITI में कार्यरत है, जो ITI में प्रशिक्षु है, उनके माध्यम से सेवाएं आपको घर द्वार पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वायत्त संस्थान का राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के
किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए हिमाचल प्रदेश की सूची है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरील शिमला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर सुलुनी निजी विश्वविद्यालय है और तीसरे स्थान पर केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश रहा है, जो कि वर्तमान में अपने 3 कैंपसों में कार्यरत है, धर्मशाला, देहरा तथा शाहपुर में। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर को भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्मश्री। काफ़ी सुर्खियों में रहे, अभी कुछ दिन पहले ही इनकी जो एसोसिएशन है उसके अगेंस्ट इन्होंने कुछ आवाज़ उठाई थी, तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। NIRF 2022 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश के किस संस्थान को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस संस्थान का नाम है IIT मंडी, जो कि मूलतः ITI के कमांड में कार्यरत है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक सरकार में कितने मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो वर्तमान में जो सरकार बनी है उसमें 7 मुख्य सचिवों के साथ में जयराम सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्य को कंप्लीट करने जा रही है, ये भी आप याद रखिएगा। कौशल विकास योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 545 करोड़। इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना होने के कारण लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हिमाचल प्रदेश के किस चैनल को अपने गोल्ड एडिशन में स्थान दिया है? तो इसका नाम है अटल टनल रोहतांग। हिमाचल प्रदेश की किस टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में भी प्रमाणित किया गया है? तो इस सुरंग का नाम भी है अटल टनल रोहतांग। ठीक है जी, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के कितने सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों में औषधियाँ पौधे लगाने हेतु चयन किया गया है? तो 20 सरकारी स्कूल, 200 सरकारी स्कूलों में और 50 महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आयुर्वेद वनस्पति संग्रहालय मंडी जिला में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जोगिंदरनगर। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 38 या 39 हज़ार के करीब पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 20,000 के आसपास करीब आउटसोर्स कर्मचारी भी कार्यरत है। सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश भर के 75 नगर निकायों में हिमाचल प्रदेश के किस नगर निगम को शामिल किया गया है? तो इस नगर निगम का नाम है मंडी, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में पहली बार ब्यास की लहरों पर एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कुल्लू। कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 दिनों तक निःशुल्क बूस्टर डोज का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा कहां से किया? तो इसका शुभारंभ किया गया है शिमला से। क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा धौलाकुआं। किन 3 राज्यों के बागवानों ने एक साझा मोर्चा बनाया है? तो ये बनाया है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले चंदन के बीज कहाँ से लाए गए हैं? तो उन्हें बेंगलुरु से लाया गया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंचवटी पार्क के निर्माण की योजना को कब शुरू किया था? तो आप इसका उत्तर करेंगे वर्ष 2020। हिमाचल प्रदेश की पहली 4 लेन टनल कहाँ पर बनाई जाएगी? तो इसका निर्माण किया जाएगा शिमला के संजौली में। हिमाचल प्रदेश की किस महिला नेत्री को राज्यसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो उनका नाम है इंदु गोस्वामी। व्हीकल ट्रैकिंग लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। देश की राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बन रहे नए संसद भवन की इमारत में हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र की मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा पांगना। देखिए पांगना के अलावा हमीरपुर के किसी क्षेत्र से भी इसको मंगवाया गया है। गिरी पार्क क्षेत्र के हाटी समुदाय किस जिला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरू की गई है? तो ये लैब शुरू की गई है लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में। दीप कमल चक्कर शिमला किस राजनीतिक दल का मुख्यालय है? तो ये मुख्यालय है भारतीय जनता पार्टी का। कोल्ड चेन प्रोजेक्ट घोटाला हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सोलन। निश्चित तौर पर प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा।
राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पद के लिए चयनित हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली इंदु गोस्वामी का संबंध किस जिला से है? तो उनका संबंध है कांगड़ा से। बहुत बड़ी बात है, राज्यसभा जो कि हमारी पार्लियामेंट का उच्च सदन है, उसकी उपाध्यक्ष के पद पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाली इंदु गोस्वामी का वहाँ पे चयन हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो चंबा में है। हाल ही में 31 जुलाई 2022 को इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदेश सरकार के द्वारा दिया है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सेब तथा आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह उत्पादन होता है शिमला में। ये प्रश्न भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नगरोटा बंगमा में। डिंगली खड्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी बाली चौक की जिला मंडी से। हिमाचल प्रदेश का कौन सा निजी विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री के गड़बड़ झाला में फंसा है? तो इस विश्वविद्यालय का नाम है मानव भारती विश्वविद्यालय। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो आप इसका सही उत्तर करेंगे सिरमौर। 24 जुलाई 2022 को ऐतिहासिक मिंजर मेले का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा, इस मेले का शुभारंभ राज्यपाल करते हैं। वर्तमान में हमारे राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। इसका समापन माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा किया गया। एक और महत्वपूर्ण बात आप इस मेले से संबंधित याद रखिएगा, कुंजड़ी मल्हार गायन किस मेले से संबंधित है? तो आप इसका उत्तर भी करेंगे मिंजर। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा हेलीटैक्सी सीमा का रूट क्या रहता है? तो भरमौर से गौरीकुंड तक आप हेलीटैक्सी के माध्यम से भी इस पावन यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय दोहरी डिग्री कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ शुरू करने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड के लिसेस्टर विश्वविद्यालय के साथ। चैनल से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आप इन प्रश्नों का लाभ elitestudy.org वेबसाइट में जाकर के भी आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। हिमाचल में एलोवेरा का पहला बड़ा उद्योग लगाने वाले जिला हमीरपुर के युवा उद्यमी सुनील कुमार कौशल को शिमला में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से। हिमाचल के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पर होगा? जिसका निर्माण किया जाएगा कालका शिमला नेशनल हाईवे के समीप। जिला हमीरपुर के किन दो शहरों से नीति के संसद इन दो शहरों की मिट्टी को संसद भवन के निर्माण में प्रयोग किया जाएगा? जैसे आपको यहाँ पे याद रखिएगा, ऐतिहासिक सुजानपुर दुर्ग व सुप्रसिद्ध उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ के मंदिर के परिसर की मिट्टी का उपयोग भी संसद जो नवीन संसद भवन बन रहा है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको अपडेट कर दें, इलाइट स्टडी टीम के द्वारा GIT का तृतीय एडिशन के साथ में इसकी किताब लॉन्च कर दी है। बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री इस किताब में आपको देखने को मिलेगी। इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। सचिवालय क्लर्क परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है। इलाइट स्टडी टीम की कंप्लीट सिलेबस पैकेज पिछले ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ में आप इस किताब का भी लाभ उठा सकते हैं। और पिछले 6 महीने के अंग्रेजी और हिंदी के करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि काफ़ी पुराने करंट अफेयर समय भी देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र एक ऐसी किताब है जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व गिरिराज समाचार पत्र का सारांश अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यम में आप अपनी स्क्रीन पे जो इमेजेस देख रहे हैं इन किताबों के अंदर संग्रहित किया गया है। किताब आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। जल्दी से आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर elitestudy.co.in वेबसाइट के माध्यम से आप इन किताबों को मंगवा सकते हैं। विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन में हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट की सम्मिलित किताबें हमारी टीम के द्वारा अंग्रेजी हिंदी में लॉन्च की गई है। इनका भी आप लाभ उठाइएगा। और आपको बता दें, HS अलाइड के अभ्यर्थियों के लिए आपको पिछले 35 ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमारी टीम के द्वारा अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में तैयार किए गए हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान कंसाइज बुक है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में। महात्मा गांधी के ऊपर भी हमारी टीम के द्वारा कुछ अध्ययन सामग्री लॉन्च की गई है। तो इन किताबों के साथ में आप नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह का एक इकट्ठा पूरे महीने के करंट अफेयर का वीडियो भी आगे भी लेकर जरूर आएंगे। यदि आपकी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक और आपके जो सुझाव है वो अच्छे सुझाव मिलेंगे तो इसके ऊपर हमारी टीम आगे भी काम करेगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।